अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लासिक किचन। आज मेरे किचन में बनने जा रहा है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी सा पसंदीदा सालन। काफ़ी लोग ये समझते हैं कि पसंदीदा सालन बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपको ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए सबसे पहले हम पसंदों की मैरिनेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले 750 ग्राम्स बोनलेस बीफ लिया है और इसके इस तरीके से पतले पतले पार्चे करवा लिए हैं। उसके बाद इसमें मैं डालूँगी आधा कप दही, साथ ही इसमें जाएगा 2 खाने के चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी जाएगी इसमें 1 चाय का चम्मच, नमक जाएगा हस्बे ज़ायका, सूखा धनिया का पाउडर लिया है मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये देखें, तमाम मिसालों को मैं पसंदों के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और इसको मैरिनेट होने के लिए कम से कम भी आधा घंटे के लिए छोड़ दूँगी। अब एक दूसरी पतीली ली है मैंने और इसमें मैं 1 कप ऑयल के डाल रही हूँ। अब इसमें मैं 4 दरमियानी प्याज मैंने इस तरीके से बारीक काट ली थी, वो शामिल कर दूँगी। ये मैंने 4 दरमियानी प्याज ली थी, इसको मैंने बारीक काट लिया था। अब इसको मैंने फ्राई करना है। इसमें सबसे मेन जो काम है प्याज को फ्राई करने का है। तो फ्राई आपने इसमें बहुत अच्छे से करना है और बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि इसमें ना बहुत कम इस प्याज को फ्राई करना है और ना बहुत ज़्यादा करना है कि वो सालन कड़वा हो जाए। तो इसका जो फ्राई करने का प्रोसीजर है ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ध्यान से करना है। इसमें बहुत हमें अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर लेकर आना है प्याज़ों में। ये देखें, प्याज हमारे गोल्डन होना शुरू हो गए हैं। इसको अब मैं थोड़ा सा और गोल्डन कर लूँगी। मैं मुसलसल चम्मच को चलाते जा रही हूँ ताकि हमारे प्याज बिल्कुल इक्वली गोल्डन हो। तो ये देखें, प्याज अब बिल्कुल हमारे परफेक्ट गोल्डन हो चुके हैं। अब इस टाइम पे मैं आकर इसमें जिंजर पेस्ट डाल दूँगी। ये देखें, इसे हिला लूँगी। साथ ही लहसुन पेस्ट भी शामिल कर दूँगी, इसको भी हिला लूँगी। प्याज़ों के साथ इन दोनों चीज़ों को मैंने फ्राई करना है। अब साथ ही इसमें मैंने एक टमाटर लिया था दरमियाना, वो बारीक काट के मैंने इसमें शामिल कर दिया है। उसको भी मैं प्याज़ों के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। ये देखें, अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी और इसको हल्की आंच पर मैं ढक के मसाला गलने तक पका लूँगी। ये देखें, तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए हल्की आंच पे और ये मसाला बिल्कुल गल चुका है। इसमें अब मैं मैरिनेट किए हुए जो पसंदे थे वो शामिल कर दूँगी। अब इन पसंदों को मैं मसाले के साथ अच्छी तरीके से भून लूँगी। मुझे कम से कम इसमें 5 से 6 मिनट तक पसंदों को मसाले के साथ भूनना है। ये देखें, तकरीबन 6 मिनट हो गए थे मुझे इसको भूनते हुए और अब इसमें मैं 1 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ और इसको अब मैं पसंदों के गल जाने तक पका लूँगी। ये देखें, तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए हल्की आंच पे। पसंदे भी हमारे अब गल चुके हैं और मसाला भी अच्छी तरीके से पक चुका है। देखें, आप देख सकते हैं कि तेल जो है वो साइड में अलग हो गया है। तो अब इसको मैं 2-4 मिनट के लिए मज़ीद थोड़ा सा भूनूंगी
और साथ ही इसमें मैं 4-5 अदद हरी मिर्चें साबित डाल दूँगी। इससे सालन में बहुत अच्छा सा टेस्ट भी आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। ये देखिए मसाला हमारा अच्छी तरीके से पक चुका है। अब इसमें मैंने आधा कप पानी शामिल किया है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसमें ऐसे ही इसको गाढ़ा गाढ़ा खा सकते हैं, और मुझे इतना ज़्यादा गाढ़ा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने आधा कप पानी शामिल किया। और साथ ही ये मैं हरा धनिया भी शामिल कर लूँगी। हिला लूँगी इनको। अब इसको मैं ढक के 2 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। ये देखें 2 मिनट हो चुके हैं इसको दम पे रखे हुए मुझे। अब ये बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है पसंदों की। ये देखें आप। आइए अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही लजीज हमारा पसंदों का सालन बनके तैयार है। और ये देखें कितना टेम्पटिंग लग रहा है। ये बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत मज़ेदार बना है। आप इसको चपातियों के साथ सर्व करें, और अगर तड़के वाले चावलों के साथ सर्व करेंगे तो इसको 4 चांद ही लग जाएंगे। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरा यकीन है आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।